माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तस्वीरें यकीनन पुरानी हैं, लेकिन आज यादें ताजा हो चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन राव और मनमोहन ने मिलकर देश की आर्थिक दशा और दिशा दोनों बदल दी। उनके एलपीजी मॉडल के तहत ही विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार हुई थीं और देश में कई प्राइवेट कंपनियों को उड़ान मिल चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो हम वो किस्सा बता रहे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने एक करीबी और आला अफसर पीसी अलेक्जेंडर के कहने पर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। इससे पहले वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये दिलचस्प जानकारी आपको हम न्यूज मंडी के प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, हमारी वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है। आज हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और उन्होंने 2004 से 2014 तक कुल 10 वर्षों तक देश की बागडोर को संभाल रखा था और इससे पहले वो नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए थे, जिसका अभी मैंने जिक्र किया आपके साथ। तो मनमोहन सिंह 21 जून 1991 को वित्त मंत्री बनाए गए थे। वो 1991 से लेकर 1996 तक हमारे देश के वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने देश में क्या क्या किया उसका जिक्र हम आपको बता रहे हैं कि उदारीकरण हो, निजीकरण की बात हो या फिर वैश्वीकरण की बात हो, एलपीजी लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात हो, ग्लोबलाइजेशन की बात हो, इसकी नींव उन्होंने रखी थी। ये कहा जाता है कि ये वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन का एक मॉडल कहा जाता था और उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में थी और भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 5.80 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से अपने एलपीजी मॉडल का जिक्र कर रहे थे तो तब पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि अगर आप इस मॉडल के जरिए अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो नाकामी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के विद्वान हुआ करते थे और उन्हें अपने उदारीकरण के इकोनॉमिक मॉडल पर पूरा अच्छे से भरोसा था और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की राह 1991 के बाद बदल गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल की उपाधि ली थी। तो बहुत अच्छा खासा उनका तजुर्बा शिक्षक का रहा और उन्होंने अपना पूरा तजुर्बा पूरे देश को दिखाया। कैसे, चलिए आगे वो जानते हैं। मृदुभाषी कहे जाने वाले मनमोहन सिंह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या फिर पंजाबी, इन सभी भाषाओं के जानकार थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पंजाब के गाह में हुआ था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद भी संभालते नजर आए और 1971 में उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार पद को भी संभाला
और इसके बाद 1972 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें एक दशक से अधिक समय तक अभूतपूर्व बढ़ोतरी, अभूतपूर्व विकास का नेतृत्व दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर देखी, जो औसतन 7.7% रही और लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बना। तो फिलहाल आज हमारे साथ मनमोहन सिंह नहीं है। उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। फिलहाल मनमोहन सिंह के बारे में आपको ये इन्फो कैसी लगी, कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।